गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कैलेंडर से रिलेटेड एक छोटे से तथ्य के बारे में कि किसी भी सेंचुरी ईयर का आखिरी दिन क्या हो सकता है या पहला दिन क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे हमको पता है कि 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, इनके बाद कैलेंडर रिपीट होने लगता है। जैसे 500 साल आएगा, इसका मतलब असल में है 100 साल। तो 100 साल में टोटल एक्स्ट्रा डेज की बात करें तो 5 होता है, 200 में 3 होता है, 300 में 1 होता है और 400 में 0 होता है। तो इन्हीं के बेस्ट पे, एक्स्ट्रा डेज के बेस्ट पे ही किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन बनता है। तो अगर 100 का मतलब 5 है एक्स्ट्रा डेज, तो 5 का मतलब होता है फ्राइडे। तो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन फ्राइडे हो सकता है। 200 वर्ष में 3 एक्स्ट्रा डेज, 3 का मतलब वेडनेसडे। तो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन वेडनेसडे भी हो सकता है। 300 का मतलब 1, 1 मतलब मंडे। किसी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन मंडे भी हो सकता है। इसी तरह 400 में 0 एक्स्ट्रा डेज, 0 एक्स्ट्रा डेज का मतलब संडे। तो ये वो दिन है जो किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन में आ सकते हैं। दूसरा बात कि किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन में क्या क्या नहीं आ सकता। तो इन चारों दिन के अलावा जो बच गए TTS, तो ये किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। TTS मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और संडे। तो ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। आगे हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।